गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी का मदर्स एजुकेशन हब के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। मैं मोहन गुप्ता। आप लोगों को एक वीडियो मैंने कल दे दिया था। कल के वीडियो के अंदर हम लोगों ने डिस्कस किया था स्क्वायर्स के बारे में। स्क्वायर्स के बारे में अच्छा कुछ स्टूडेंट का एक डाउट और था वहां पर कि जो मैंने स्क्वायर्स के वीडियो दिए थे उसके अंदर कि सर ये स्क्वायर जो आपने बताए थे उसके अंदर केवल आपने दो चीजें बताई हैं। एक तो वो बताइए आप लोगों ने कि जिसका लास्ट का डिजिट 5 हो। अगर कोई भी ऐसी संख्या जिसका लास्ट का डिजिट 5 हो तो हम उसका स्क्वायर कैसे करेंगे, एक बात हमने ये डिस्कस की थी। और दूसरी बात डिस्कस हमने क्या की थी, ऐसे नंबर जो 100 के आसपास हो, और उसको भी मैंने फिर स्पेसिफिक आपको समझाया था। 100 के आसपास का मतलब 80 से लेकर के 120 तक के अगर कोई नंबर है तो उनका स्क्वायर हम कैसे निकालेंगे, ये कल हमने क्लास में डिस्कस किया था। जिसके अंदर पहले मैंने आपको बताया था वो नंबर जो 100 से ज्यादा हो, 100 से बड़े हों, जैसे 105, 107, 111, 115, 118। और दूसरा बताया था जो 100 से कम हो, 100 से कम हो, कम। उसमें कौन कौन से नंबर आए थे, 91, 88, 83, 99। इन सबके नंबर के स्क्वायर हम किस तरीके से आसानी से निकाल सकते हैं, ये हमने कल की क्लास में डिस्कस किया था। दोस्तों अभी स्क्वायर पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि हम लोग स्टार्टिंग में कैलकुलेशंस के ऊपर काम कर रहे हैं, और कैलकुलेशन एक बहुत बड़ा फील्ड है। ऐसा नहीं है कि हम उसको एक दिन में पूरा कंप्लीट कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। अभी तो हमारा स्क्वायर ही कंप्लीट नहीं हुआ। अभी मैंने आपको जो बातें बताई हैं वो केवल 80 से 120 वाले नंबर बताए थे, और एक मैंने क्या बताया था, जिसका लास्ट डिजिट 5 हो। यहां पर कोई भी अंकों पर लास्ट का डिजिट क्या होना चाहिए, 5। केवल यही तो अभी मैंने आपको बताया। अभी तो किसी के दिमाग में ये भी चल सकता है कि सर 67 का स्क्वायर कैसे करेंगे। किसी के दिमाग में चल सकता है कि सर 43 का स्क्वायर कैसे करेंगे। किसी के दिमाग में चल सकता है कि सर 81 का स्क्वायर कैसे करेंगे, क्योंकि ये नंबर 81 तो चलो आप इस रेंज में कर लेंगे। अच्छा, आपके किसी के दिमाग में अगर ये बात आ रही है कि सर क्या हम इन्हीं नंबरों के बीच के नंबर को कर सकते हैं, क्या हम 77 का स्क्वायर नहीं कर सकते हैं? कर तो सकते हो, करने को तो आप 67 का स्क्वायर भी इस मेथड से कर सकते हो, लेकिन याद करो उसका पहला स्टेप क्या होता था कि 100 से ये कितना कम है। 100 से ये कम है 33। 100 से कितना कम है, 33। तो आप पहले 33 का स्क्वायर करेंगे, तो 33 का स्क्वायर तो हमें याद ही नहीं है। मैंने आप लोगों को कहा था कि आपको 10 तक के स्क्वायर, 15 तक के स्क्वायर याद होने चाहिए। अगर आपको 15 तक के स्क्वायर याद होंगे तो आप इस तरीके से सारे स्क्वायर निकाल सकते थे। लेकिन यहां पर जो मैंने लिमिट लगाई है उसकी वजह यह है कि अगर नंबर इस रेंज से बाहर का हुआ, 80 से छोटा हुआ या 120 से बड़ा हुआ, तो उस केस में डिफरेंस बड़ा आ जाएगा और इसके स्क्वायर करने में आप लोगों को दिक्कत आएगी। इसलिए अभी सिर्फ इतनी सी बात हम लोगों ने की थी कि नंबर 80 से 120 की रेंज में होना चाहिए। इसी मेथड को हम आगे और डिस्कस कर सकते हैं। देखो मैं आपको बताऊं, यही जो तरीका है, इस तरीके से आप वो नंबर जो 1000 के आसपास हैं, 1000 के पास वाले नंबर, आप इनका स्क्वायर भी उसी तरीके से कर सकते हैं जैसे कि कल हमने 100 के पास वाले नंबरों का किया था। कई बार एग्जाम के अंदर सवाल ऐसा होता है जिसके अंदर आपको 999 का स्क्वायर करना पड़ जाए, या आपको 991 का स्क्वायर करना पड़ जाए, या आपको 1011 का स्क्वायर करना पड़ जाए। तो ऐसे स्क्वायर को हम कैसे वर्बली कर सकते हैं, बिना पेन चलाए ऐसे सवाल का आंसर निकाल सकते हैं। याद करो कल मैंने आपको जो 100 के आसपास वाले नंबर बताए थे, जैसे मैं एक एग्जांपल फिर से रिपीट कर रहा हूं ताकि उसी से मैं आपको ये वाले सवाल करवाऊंगा, उसी मेथड से ये सवाल भी होंगे। कल मैंने आपको स्क्वायर करा था, अगर याद हो, जैसे 106 का स्क्वायर करना है, तो मैंने आपको क्या बताया था कि ये नंबर 100 से कितना ज्यादा है, 6 ज्यादा है तो प्लस कर दिया। तो पहले हम 6 का स्क्वायर करेंगे 36, और फिर हम इन दोनों को जोड़ लेंगे, 106 में 6 जोड़ेंगे तो 112। ये हमारा स्क्वायर आ गया था। याद है आप सबको ये बात? इसी तरीके से अगर मान लो 106 नहीं होकर के 1006 होता, अगर आपको इसका स्क्वायर करना पड़े तो इसका स्क्वायर करने का तरीका भी वही है, उसी तरीके से करेंगे। केवल जो एक अंतर आएगा, एक डिफरेंस आएगा, वो डिफरेंस क्या आएगा? कल का वीडियो जिन स्टूडेंट ने नहीं देखा है वो कल का वीडियो जरूर देख लें। जब आप वो वीडियो देखेंगे तभी आपको आज वाली बातें समझ में आएंगी, वरना बातें ऊपर से चली जाएंगी।
यहां पर अगर हमें स्क्वायर करना है तो इन दोनों के स्क्वायर में केवल और केवल एक छोटा सा अंतर जो है वो ये है, कल मैंने जो भी 100 के आसपास वाले नंबर के स्क्वायर कराए थे तो मैंने आपको ये कहा था कि हम जब स्क्वायर करते हैं तो हम लास्ट में कितने डिजिट लिखते हैं, 2 डिजिट। अगर 2 से ज्यादा डिजिट होंगे तो कैरी कर देंगे और अगर 2 से कम डिजिट होंगे तो हम आगे 0 लगा देंगे, पर डिजिट हमें कितने लिखने थे, 2 डिजिट। ठीक उसी तरीके से आज जब हम करेंगे तो इसमें जो अंतर आने वाला है वो सिर्फ ये आने वाला है, अब हम जो नंबर ले रहे हैं वो 100 के आसपास वाले नहीं हैं बल्कि किसके आसपास वाले हैं, 1000 के आसपास वाले। 1000 के पास वाले नंबरों का स्क्वायर करते वक्त जो अंतर आने वाला है वो सिर्फ इतना सा आने वाला है कि अब हम 2 की जगह कितने डिजिट लिखेंगे, 3 डिजिट लिखेंगे। बाकी की सारी चीजें, सारा प्रोसेस, सारा तरीका, सारे स्टेप, सारी प्रोसेस सेम रहने वाली हैं। आप मुझे बताओ ये नंबर 100 से कितना बड़ा है, तो आप बोले 100 नहीं, 1000 से, 1000 से कितना बड़ा है, तो आप बोलेंगे सर 6 बड़ा है। तो 6 का स्क्वायर कर दो, कितना आएगा, 36। लेकिन आप मुझे बताओ क्या 36 में 3 अंक हैं, क्या सिर्फ 2 अंक हैं, तो आपको एक क्या लगाना पड़ेगा, 0, क्योंकि अब आपको कितने डिजिट लेने हैं, 3 डिजिट लेने हैं। अब आगे की चीज सेम है, इसमें ये जोड़ दो, 1006 में 6 को जोड़ेंगे तो 1012, तो यही इसका स्क्वायर निकल के आ जाएगा। मैं आपको फिर से समझा रहा हूं और कई एग्जांपल लेके समझा रहा हूं, आपको बात को अच्छे से समझना है। जैसे अगर मुझे स्क्वायर करना है 1021 का स्क्वायर, आपको स्क्वायर करना है 1009 का स्क्वायर, आपको स्क्वायर करना है 1013 का स्क्वायर, आपको स्क्वायर करना है 1001 का स्क्वायर, आपको स्क्वायर करना है 1002 का स्क्वायर, आपको स्क्वायर करना है 1017 का स्क्वायर। तो इन सभी स्क्वायर को हम कैसे करेंगे, ध्यान से देखेंगे, आप लोग ध्यान से समझेंगे किस तरीके से हम इनका स्क्वायर निकालते हैं। दोस्तों आप मुझे बताओ ये नंबर 1000 से कितना बड़ा है, तो आप बोलेंगे सर 21 बड़ा है। तो सबसे पहले 21 का स्क्वायर करेंगे, कितना आएगा, 441। कितने अंक लिखने थे, 3। कल कितने अंक लिखे थे, 2। क्यों लिखे थे, वो 100 के आसपास वाले नंबर थे और ये 1000 के आसपास वाले नंबर हैं। अब 1021 में 21 को जोड़ेंगे तो 1042, यही इसका स्क्वायर होगा। देखो कितने बड़े स्क्वायर को हम कितनी आसानी से निकाल रहे हैं, किस तरीके से हम इसका आंसर निकाल रहे हैं, आपको पेन चलाने की नौबत ही नहीं आएगी, अभी तो हम सीख रहे हैं। देखो फिर से समझते हैं, आप मुझे बताओ ये नंबर 1000 से कितना बड़ा है, 9। 9 का स्क्वायर 81। क्या 81 लिख करके छोड़ दूं, क्या 81 लिख करके छोड़ दूं, क्या नहीं, हमें कितने डिजिट लिखने थे, 3 डिजिट लिखने थे, तो एक क्या लगाना पड़ेगा हमें, 0। अब वापस से इसमें इसको जोड़ देंगे 1018, 1009 में 9 को जोड़ेंगे 1018, ये हमारे पास 1009 का स्क्वायर निकल के आ गया। आप मुझे बताओ ये नंबर कितना बड़ा है 1000 से, आप कहेंगे सर 13। 13 का स्क्वायर करो कितना होगा, 169। 169 3 डिजिट है, तीनों लिख दो, इसमें इसको जोड़ो 1026। मैं फिर से ये बात रिपीट कर रहा हूं कि कई स्टूडेंट शॉर्टकट अपनाते हैं, वो पहला वीडियो नहीं देख रहे हैं, सीधा दूसरे वीडियो से शुरू कर रहे हैं। जो भी इस वीडियो से जुड़ा हुआ है पहले वो पिछला वीडियो जरूर देखे, क्योंकि यहां मैं आप लोगों को डिटेल में नहीं समझा रहा हूं, डिटेलिंग हमने पिछले वीडियो में कर दी थी, उसी से लिंक्ड ये वाला वीडियो आपका बन रहा है। देखो यहां पर 1001, ये 1000 से कितना ज्यादा है, 1 ज्यादा है, तो 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1। लेकिन क्या मैं 1 ही लिखूंगा, नहीं, 2 जीरो लगाने पड़ेंगे। क्यों लगाए 2 जीरो, क्योंकि हमें डिजिट कितने लिखने थे, 3। अब आप बताओ 1001 में 1 को जोड़ेंगे 1002, यही हमारा आंसर आएगा। आप यहां पर देखेंगे ये कितना ज्यादा है, 2। 1000 से कितना ज्यादा है, 2। 2 का स्क्वायर 4। क्या मैं केवल 4 लिखूं, नहीं, हमको क्या करना पड़ेगा, 2 जीरो लगाने पड़ेंगे। 2 जीरो क्यों लगाएं, क्योंकि हमें 3 डिजिट बनानी थी। कितने डिजिट बनानी थी, 3 डिजिट बनानी थी। अब 1002 में 2 को जोड़ देंगे 1004, यही हमारे पास 1002 का स्क्वायर होगा। आप बताओ ये कितना ज्यादा है, 17। 17 का स्क्वायर 289। अब
1017 में 17 को जोड़ दो 1034, यही इसका स्क्वायर होगा। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि ये बात आप सबको समझ में आ गई होगी। अब अगर ऐसा कोई भी नंबर आप देखोगे तो आप तुरंत से उसका आंसर निकाल सकते हो। मुझे बताओ क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? आप जहां पर भी बैठे हुए हैं वहां पर ये सारे क्वेश्चन, जब एक एग्जाम्पल आपको समझ में आ जाए तो आप दूसरा एग्जाम्पल जैसे मैं लिखूं वहां पर आप खुद करना शुरू करो और साथ में चेक करो कि मेरा आंसर और आपका आंसर सेम आ रहा है या नहीं आ रहा। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि यहां तक की बात आपको क्लियर हो गई होगी। देखो ये नंबर कौन से थे? 1000 से ज्यादा वाले। ठीक उसी तरीके से मैं 1000 से कम वाले नंबर भी कर सकता हूं। 1000 से कम वाले नंबर कौन से होंगे? देखो जैसे अगर मुझे स्क्वायर करना हो 992 का, मुझे स्क्वायर करना हो 991 का, मुझे स्क्वायर करना हो 999 का, 999 का स्क्वायर करना है, मुझे स्क्वायर करना है 988 का, मुझे स्क्वायर करना है 997 का, मुझे स्क्वायर करना है 989 का। इन सभी स्क्वायर को हम कैसे करेंगे? देखो इन सबके स्क्वायर करने का तरीका वही होने वाला है जैसा कल हमने 100 से कम नंबर वाले नंबरों का स्क्वायर किया था। पहले ज्यादा वालों का किया था, फिर कम का किया था। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं दोस्तों, पिछला वीडियो आपका देखा हुआ होना चाहिए, तभी आप ये बात समझ पाएंगे, आप इससे कनेक्ट कर पाएंगे, नहीं तो फिर चीजें ऊपर से चली जाएंगे। आप मुझे बताओ ये नंबर 1000 से कितना कम है? तो आप बोलेंगे सर 8 कम है, तो 8 का स्क्वायर कर दो, कितना? 64। लेकिन दोस्तों क्या हम 64 ही लिखेंगे? नहीं, एक जीरो लगाएंगे। क्यों? क्योंकि हमें हमेशा कितने डिजिट लिखनी होंगी? 3 डिजिट। अब आप बताओ ज्यादा था तो हम प्लस कर रहे थे, कम है तो हम माइनस कर रहे हैं, तो इसमें से जब मैं इसको घटाऊंगा 984, यही हमारा स्क्वायर हो गया 984064, 984064। फिर से इसको चेक करते हैं एक बार। आप बताओ ये नंबर 1000 से कितना कम है? ये नंबर 1000 से कितना कम है? ये नंबर 1000 से कितना कम है? 9 कम है। तो सबसे पहले हम 9 का स्क्वायर करेंगे। 9 का स्क्वायर कितना आ गया? 81, और आगे क्या लगाएंगे? 0। आगे क्या लगाएंगे? 0। क्यों लगाया हमने 0? क्योंकि हमें कितने डिजिट लिखने थे? 3 डिजिट लिखने थे, जबकि डिजिट केवल 2 ही थी। इसके बाद में इसमें से इसको कम कर देंगे तो 982, 991 में से 991 में से 9 को अगर घटा देंगे तो कितना आएगा? 982। यही हमारा स्क्वायर निकल के आ जाएगा। दोस्तों फिर से समझो, मुझे बताओ ये 1000 से कितना कम है? 1 कम है। 1 का स्क्वायर करेंगे 1, आगे कितनी जीरो लगाएंगे? 2। क्यों लगाई 2 जीरो? क्योंकि हमें डिजिट कितने लिखने हैं? 3। इस बात को आप याद रखेंगे। 100 के पास वाले नंबर थे तो 2 डिजिट लिख रहे थे, 1000 के पास वाले नंबर है तो कितने डिजिट लिखेंगे? 3 डिजिट लिखेंगे। यहां पर हमने 3 डिजिट लिख ली है और 3 डिजिट हो गई है 001। अब आप बताओ इसमें से 1 को कम करेंगे 998, यही हमारा स्क्वायर निकल के आ गया। दोस्तों फिर से देखो, मुझे बताओ ये नंबर 1000 से कितना कम है? तुरंत बताओगे आप कि ये 12 कम है। तो पहले हम 12 का स्क्वायर कर देंगे। 12 का स्क्वायर 144। अब आप बताओ इसमें से 12 को कम करेंगे तो 976, 976,144। कितनी आसानी से हमने 988 का स्क्वायर निकाल दिया। मतलब हमें स्क्वायर निकालना है तो हमारी अगर कैलकुलेशन थोड़ी बहुत ठीक है, अगर हम 10, 12, 15 तक के स्क्वायर जानते हैं तो आप बिना पेन चलाए ऐसे नंबर के स्क्वायर निकाल पाएंगे। यहां फिर से देखते हैं, मुझे बताओ यहां पर ये नंबर 1000 से कितना कम है? तो आप बोलोगे सर 3 कम है। तो 3 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा? 9। लेकिन क्या केवल 9 ही लिखेंगे? नहीं, 2 जीरो और लगाएंगे। क्यों लगाया? क्योंकि हमें डिजिट कितने लिखनी थी? 3। अब इसमें से इसको घटा दो, 994,009, यही हमारा स्क्वायर आ गया। एक और एग्जांपल लिखते हैं, जिसको यहां तक कोई भी दिक्कत है वो यहां पर क्लियर हो जाएगी। आप बताओ ये नंबर 1000 से कितना कम है? 11। 11 का स्क्वायर 121,
अब इसमें से 11 को घटा दो, 9 7 8 1 2 1, ये हमारे पास 989 का स्क्वायर निकल के आ गया। दोस्तों आपने देखा होगा कि ऐसे नंबर जिनका स्क्वायर देख करके, जिनको ये तरीका पहले नहीं पता था, जो इस तरीके से प्रैक्टिस नहीं कर रहे थे, जिनको ये ज्ञान नहीं था, उनको 989 का अगर स्क्वायर निकालने को दे दिया जाए तो उनको लगता होगा कि कितना बड़ा सवाल है, कितनी कैलकुलेशंस है। लेकिन अब 989 का स्क्वायर देखते ही वो तुरंत से इसका आंसर निकाल सकते हैं। लेकिन मैथ के अंदर कोई भी चीज जब तक पूरी नहीं है, जब तक हम उसकी प्रैक्टिस नहीं करते। हमारी द्वारा दी गई या आपके द्वारा ली गई हर क्लास बेकार जाती है जब तक कि आप उस चीज को खुद से प्रैक्टिस ना करें। कोई भी टीचर आपको सिर्फ रास्ता बता सकता है, आपको तरीका बता सकता है, आपको चीजें समझा सकता है, लेकिन उसको समझ पाना और उसको लंबे टाइम तक याद रख पाना, ये आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और इसको पूरा करने के लिए सिर्फ एक ही तरीका है और वो है प्रैक्टिस। कोई भी चीज जो आपको यहां सिखाई जा रही है, कल के वीडियो के अंदर मैंने आप लोगों को उन नंबर के स्क्वायर बताए थे जिनका लास्ट डिजिट 5 है। तो आपका फर्ज बनता था कि आप ऐसे ही 5-7 नंबर और लेते जिनका लास्ट डिजिट 5 है और उनके स्क्वायर की प्रैक्टिस करते। मैंने आपको कल बताया था 100 के आसपास वाले नंबर आप घर पर 10 नंबर ज्यादा और 10 नंबर 100 से कम वाले लेते और सबका स्क्वायर निकाल लेते। लिखते 80 से लेकर के 120 तक के पूरे नंबर लिखते और उनका स्क्वायर तुरंत निकालते। उसी तरीके से आज मैंने आप लोगों को बताया 1000 से ज्यादा और 1000 से कम वाले स्क्वायर। तो आपको क्या करना है, आपको 1000 से ज्यादा वाले 10-15 नंबर लेने हैं, 1000 से कम वाले 10-15 नंबर लेने हैं और उनके स्क्वायर निकालने हैं। दोस्तों जितने भी स्क्वायर हम निकाल रहे हैं, इसको चेक करने का मैं आपको एक और तरीका बताता हूं। एक तरीके से आप थोड़ा सा आइडिया लगा सकते हैं कि जो मेरी कैलकुलेशन की गई है वो सही है नहीं है। तो यहां मैं आपको एक कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं और उस कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं डिजिटल सम। डिजिटल सम। फिर मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे जो आप स्क्वायर निकालोगे आप खुद उसे कैसे चेक कर सकते हैं कि जो स्क्वायर हमने निकाला है वो सही है या नहीं है। देखो डिजिटल सम की अगर हम बात करें कि डिजिटल सम क्या है, डिजिटल सम का मतलब है अंकों का योग। अंकों का योग। अंकों के योग से क्या मतलब है, अब उस बात को भी हम सीख लेते हैं। जैसे मैंने एक नंबर लिखा 578, सबको समझना है ध्यान से, बड़े प्यार से हम डिजिटल सम के कॉन्सेप्ट को समझेंगे और ये कॉन्सेप्ट बहुत काम में आता है। आज मैं केवल इसका इंट्रोडक्शन करवा रहा हूं, इसका डिटेल्ड पार्ट हम लोग करेंगे जब हम लोग सिंप्लीफिकेशन पढ़ रहे होंगे, सरलीकरण पढ़ रहे होंगे। 578 ये मैंने एक नंबर लिखा। अगर मैं आपसे पूछूं कि इसका डिजिटल सम क्या है, तो डिजिटल सम का मतलब है कि इसके अंकों का योग क्या है। इसके अंक कौन कौन से हैं, 5, 7 और 8। मैं इनका योग जानना चाह रहा हूं। आप इनका योग करेंगे तो आप देखेंगे 5 और 7 12, 12 और 8 20। कितना आ गया, 20। 20 में फिर से 2 अंक आ गए हैं। कौन कौन सा अंक आएंगे, 2 और 0। अगर हम इसका योग करेंगे तो कितना आ गया, 2। इसका मतलब 578 के अंकों का योग डिजिटल सम अगर मैं आपसे पूछना चाहूं तो इसके अंकों का योग वैसे तो 20 है, लेकिन 20 में फिर से 2 और 0 को जोड़ेंगे तो कितना योग आ गया है, 2। फिर से समझने का प्रयास करो। अगर मैं एक नंबर लिखूं यहां पर 51643 अगर मैं जानना चाह रहा हूं कि इसके अंकों का योग क्या है, तो इसके अंकों का योग का मतलब है कि मैं इसके सभी अंकों को जोड़ूंगा। 5 और 1 6, 6 और 6 12, 12 और 4 16, 16 और 3 19, 19 और 2 21। मैंने इसके सभी अंकों को ऐड किया है। आप फिर से ऐड करके देखें, ये हो गया 5 4 9 और 6 15 और 1 16 और 5 21। 21 में फिर से 2 और 1 को जोड़ेंगे, कितना अंकों का योग आ गया, 3। मतलब मैं ये बोलूंगा कि इस नंबर के अंकों का योग डिजिटल सम 3 है। दोस्तों फिर से आप इस बात को समझें। अगर मैं एक और नंबर लिख के समझाता हूं, 75106 अगर मुझे इसके अंकों का योग करना है तो आप ये देखेंगे 7 और 5 12 और 1 13 और 6 19 और 2 21।
21 में फिर से 2 और 1 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 3, तो हम बोलेंगे कि इसके अंकों का योग 3 है। अब मैं यहां पर आपको डिजिटल सम निकालने का ही एक और तरीका बता रहा हूं। तरीका तो यही है, पर इसके अंदर कुछ चीजें जो हम फालतू करते हैं हम उससे बचेंगे। मैं आपको एक बात ये समझाना चाह रहा हूं कि 9 के जुड़ने से कभी भी अंकों के योग में कोई बदलाव नहीं होता। मैं क्या समझाना चाह रहा हूं, जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि 4 जो है इसके अंकों का योग क्या है, तो आप बोलेंगे 4 एक ही डिजिट है तो इसके अंकों का योग 4 ही होने वाला है। अगर मैं इसमें 9 और जोड़ दूं, मतलब 4 में आगे 9 और लगा दूं, अगर मैं पूछूं कि इसके अंकों का योग क्या है, इसका डिजिटल सम क्या है, तो भी इसका डिजिटल सम 4 ही होने वाला है। कैसे चेक करते हैं आप बताओ। 9 और 4 13 में फिर से 3 और 1 4। मुझे बताओ 9 के लगाने से क्या अंकों के योग में कोई बदलाव हुआ? नहीं हुआ। मैं फिर से समझा रहा हूं, अगर मैं इसमें 9 कितने भी लगा दूं, 2 बार 9 लगा दिया, क्या इसके अंकों का योग बदल जाएगा? तो आप देखेंगे कि इसका डिजिटल सम चेंज नहीं होने वाला, इसका डिजिटल सम यही रहने वाला है। कैसे रहने वाला है देखो, 4 और 9 13, 13 और 9 22। आप बताओ 22 में 2 और 2 को जोड़ेंगे तो कितना आ गया 4। इसका मतलब ये हुआ कि 9 को जोड़ने से 9 को 1 बार जोड़ो, 2 बार जोड़ो, 3 बार जोड़ो, 10 बार जोड़ो, 500 बार जोड़ो, जितनी बार भी आप 9 को आगे जोड़ते जाएंगे उसके अंकों के योग में कोई बदलाव नहीं होता। तो एक बात बताओ, जब हमको ये बात पता है कि 9 के जुड़ने से अंकों के योग में कोई बदलाव होता ही नहीं है, तो मुझे 9 को जोड़ने की जरूरत ही क्या है? मतलब अगर मुझे ये कहा जाए कि 499 के अंकों का योग बताओ, तो मैं इस 9 को और इस 9 को जोड़ूंगा ही नहीं, मैं तो बोल दूंगा इसके अंकों का योग कितने होने वाला है 4। क्या समझाना चाह रहा हूं मैं आपको कि 9 को जोड़ने से अंकों के योग में डिजिटल सम में कोई चेंज नहीं होता, और अगर नहीं हो रहा तो हमको जोड़ने की जरूरत ही नहीं है। आप मुझे बताओ, अगर मैंने एक अंक लिखा है यहां पर 2 5 7 4 3, मैं आपसे पूछूं कि इसके अंकों का योग क्या है, तो आप तुरंत से ये कहोगे कि सर जब अंकों का योग हम करेंगे तो ये 7 और 2 मिलके कितना हो रहा है 9, 7 और 2 मिलके कितना हो रहा है 9, 9 को जोड़ने से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो आप बोलोगे सर इस 9 को रहने दो। इसी तरीके से 5 और 4 कितने हो रहे हैं 9, इन 9 को जोड़ने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, बचा क्या 3। तो आप बोलेंगे सर इसका डिजिटल सम 3 है। आपके मन की संतुष्टि के लिए मैं पूरा योग करके भी समझा दे रहा हूं, आप चेक करना। 5 और 2 को जोड़ेंगे 7 और 7 14 और 4 18 और 3 21। आप बताओ 21 में 1 और 2 कितना हो गया 3। मतलब जब हम डिजिटल सम निकालते हैं तो डिजिटल सम निकालते वक्त 9 के जुड़ने से या नहीं जुड़ने से अंकों के योग में कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जो मैंने पिछले एग्जाम्पल लिए थे, देखो जैसे मैंने ये एग्जाम्पल लिया, मुझे इसके अंकों का योग निकालना था 3 आया था। इसी बात को क्या मैं ऐसे कर सकता था कि 6 और 3 कितने हैं 9, 5 और 4 कितने हैं 9, छोड़ दो 9 को, बचा क्या 2 और 1 कितना आ गया 3। मुझे पूरी कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं थी, मैं तो सिर्फ 9 को हटा दूंगा और जो बचेगा उनको जोड़ लूंगा। 9 की जगह आप चाहें तो 9 18 27 सबको हटा सकते हैं। भाई 18 किससे बना है, दोनों से बना है, 2 बार 9 को जोड़ेंगे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा, तो आप वैसा भी कर सकते थे। देखो अब इस बात को समझाने के लिए मैं एक आध एग्जांपल और लेता हूं। अगर मैं यहां पर एक नंबर लिखूं 7 5 1 3 2 6 4, मुझे चेक करना है कि इसके अंकों का योग क्या है। मैं क्यों अंकों का योग बता रहा था, ताकि आप अपनी कैलकुलेशन को खुद चेक कर पाएं, वो भी मैं आपको समझाऊंगा। मुझे इसके अंकों का योग निकालना है, डिजिटल सम निकालना है, तो आप देखेंगे 5 और 4 9 हटा दो, 7 और 2 9 हटा दो, 6 और 3 9 हटा दो, बचा क्या 1। हम तुरंत बोलेंगे कि सर इसके अंकों का योग 1 है। अब आपका मन करे तो आप इसको चेक करके देख लो। अगर मैं चेक करके आपको दिखाऊं तो 7 और 5 12 और 1 13 और 3 16 और 2 18 और 6 24 और 4 28 28 हो गया।
28 में फिर से हम जोड़ेंगे 2 और 8 10 हो गया। 10 में फिर से जोड़ेंगे 1 और 0 1 हो गया। क्या यही हमने पहले लिखा था? क्या मेरी ये बात सबको समझ में आ रही है? तो अगर हमें अंकों का योग निकालना है तो अंकों का योग निकालते वक्त आपको 9 वाले नंबर्स को लेने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि उनके होने या नहीं होने से अंकों के योग में कोई बदलाव नहीं होता। अब मैं क्या समझाना चाह रहा हूं आपको डिजिटल सम से, वो समझो। डिजिटल सम क्या काम में आता है? डिजिटल सम कैलकुलेशन को चेक करने के काम में आता है। मैं आपको पिछले सालों में एनटीपीसी के पेपर में आए हुए बहुत सारे सवालों को डिजिटल सम करके बताऊंगा कि मुझे कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं है। मैं सिर्फ और सिर्फ अंकों का योग निकाल करके आपको बता दूंगा कि इसका आंसर कौन सा होने वाला है। कोई भी कैलकुलेशन जब हम करते हैं, कोई भी कैलकुलेशन अगर हम करते हैं, जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं, एक छोटा सा एग्जांपल हम लेते हैं ताकि आप इस बात को प्रैक्टिकली समझ पाए। मैंने यहां पर लिया 13 और इसको मैंने गुना किया किससे? 12 से। बहुत छोटी सी कैलकुलेशन है। आप 13 को अगर 12 से गुना करेंगे तो ये कितना आ रहा है? 156। कितना आ रहा है? 156। अगर मैं 13 को 12 से गुना कर रहा हूं तो ये आ रहा है 156। मैं अगर ये चेक करना चाहूं कि ये सही है या नहीं है तो मैं इसको डिजिटल सम से चेक कर सकता हूं। कैसे चेक करूंगा? दोस्तों मुझे एक बात बताओ कि इसके अंकों का योग क्या है? तो आप बोलेंगे 3 और 1 4 है सर। मैं बोलूंगा इसके अंकों का योग क्या है? तो आप बोलेंगे सर 2 और 1 3 है। मैं आपसे पूछूं कि इसके अंकों का योग क्या है? तो आप बोलेंगे सर 6 और 5 11 और 1 12 है। 12 को आप फिर से चाहें तो कर सकते हैं, 2 और 1 कितना आ गया? 3। आप ये बोलेंगे कि सर इसके अंकों का योग 4 है, डिजिटल सम इसका 4 है, इसका 3 है और इसका 3 है। बीच में निशान किसका है? गुणा का। देखो अगर ये कैलकुलेशन सही है तो इसके डिजिटल सम के साथ में की गई कैलकुलेशन भी सही आनी चाहिए। अगर मैं 4 को 3 से गुना करूंगा तो 12 में फिर से देखो 2 और 1 कितना आ गया? 3। इसका डिजिटल सम भी 3 आ रहा है और इसका डिजिटल सम भी 3 आ रहा है। अगर ये सेम होगा तभी हमारा आंसर सही होगा, वरना नहीं होगा। मैं फिर से इस बात को समझा रहा हूं, मेरे को यह चेक करना था कि ये कैलकुलेशन सही है या नहीं है। इतनी छोटी सी कैलकुलेशन के लिए हम डिजिटल सम काम में नहीं लेते हैं। कई स्टूडेंट को लग रहा होगा सर 13 गुना 12 156, ये तो मैं ऐसे चेक कर दूंगा, उतना करने की क्या जरूरत है? ये मैंने एक छोटा सा एग्जाम्पल लिया है। ये क्या चेक करने के काम में आएगा? जब आपकी कैलकुलेशन इस तरीके से हो 5 7 8 9 इंटू 1746। अब आपसे ये पूछा जाए और 4 ऑप्शन दिए गए हैं तो मैं डिजिटल सम से इसका तुरंत आंसर बता दूंगा कि कौन सा ऑप्शन सही है। यहां पर मैं क्या समझाना चाह रहा हूं कि इसके अंकों का योग 4 था, इसके अंकों का योग 3 है, बीच में निशान गुणा का है, गुणा करेंगे 12, 2 और 1 3। मतलब इस इधर का डिजिटल सम आया 3 और इधर का डिजिटल सम देखा तब भी 3 आया। अगर ये सेम आ रहा है तो हमारा आंसर सही है, वरना ये गलत होता। अब मैं आपको किए गए स्क्वायर से समझाता हूं, तब आप इसको समझ पाएंगे। जितने मैंने पिछले एग्जाम्पल लिए हैं, इन एग्जाम्पल से हम समझने की कोशिश करते हैं कि हमारा आंसर सही था या नहीं था। दोस्तों आप घर पर जब प्रैक्टिस करेंगे, आपने 106 का स्क्वायर निकाला, ये अब आपको चेक करना है कि मेरा आंसर सही भी है कि नहीं है। तो उसको हम चेक कैसे करेंगे? दोस्तों ध्यान से समझना। मुझे एक बात बताओ, यहां पर हमें 106 का क्या करना है? स्क्वायर। सबसे पहले इसका डिजिटल सम करो, 6 और 1 7, 6 और 1 7 और 7 का क्या करना है हमें? स्क्वायर। मैं यहां ये कैलकुलेशन तो हो चुकी है, मैं आपको इसको चेक करने का तरीका बता रहा हूं। इसका डिजिटल सम करेंगे 6 और 1 7 और क्या करना है? स्क्वायर। मुझे बताओ 7 का स्क्वायर 49। अब मैं इसके अंकों का योग करूंगा, 9 लेने की जरूरत है क्या? नहीं है। बचा क्या? 4। अरे अगर मैं 9 को जोड़ूंगा तब भी तो 4 ही आने वाला है। अभी समझाया था मैंने आपको कि अंकों का योग करते वक्त 9 को लेने की जरूरत नहीं होती। मेरे पास इसका डिजिटल सम कितना आ गया? 4। अगर मेरा आंसर सही है तो इसका डिजिटल सम भी 4 ही आना चाहिए। चेक करते हैं, 6 और 3 9, 9 को तो लेने की जरूरत ही नहीं है। 2 और 1 3 और 1 4। देखो क्या सेम आया या नहीं आया? अगर आ गया तो हमारा आंसर सही है, वरना गलत है। मैं फिर से समझा रहा हूं, अगर मुझे यहां चेक करना है कि ये मेरा आंसर सही है या नहीं है, दोस्तों 6 और 1 7, 7 का करना है स्क्वायर। 7 का स्क्वायर हो गया 49। 9 को लेने की जरूरत नहीं है। कितना डिजिटल सम आया? 4।
कितना डिजिटल सम आया? 4। बात समझ में आ रही है? मैं अंकों के योग से चेक करना सिखा रहा हूं कि हमारा आंसर सही है या नहीं है। अब इधर चेक करते हैं, 6 और 3 9, 9 तो कट गए, 2 और 1 3 और 1 4, यहां पर भी 4, यहां पर भी 4, मतलब हम सही कर रहे हैं। फिर से देखो, अगर मुझे इस एग्जाम्पल को चेक करना है कि ये सही है या नहीं है, तो हम इसको कैसे चेक करेंगे? दोस्तों मुझे एक बात बताओ, यहां अंकों का योग करना है, 1 और 2 3 और 1 4, 4 का क्या करना था हमें? स्क्वायर। 4 का स्क्वायर कितना हो गया? 16। मैं इसको नीचे की तरफ समझा देता हूं। ये स्क्वायर, हाँ देखो, मुझे इसका डिजिटल सम करना है, 2 और 1 3 और 1 4, 4 का क्या करना है? स्क्वायर। बताओ 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16। 16 में फिर से 6 और 1 7। अगर मेरा आंसर सही है तो इसका डिजिटल सम भी 7 होना चाहिए। चेक करते हैं, 4 और 4 8 और 1 9, 9 को तो लेने की जरूरत नहीं है, बचा क्या? 4 और 2 6 और 1 7, सेम आ गया, हमारा आंसर सही है। इसको चेक करके बताता हूं मैं आपको, इसको चेक, किसी को भी चेक कर लो, इसको चेक करते हैं। 1 और 1 2, 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना हो गया? 4। चेक करो क्या इसका डिजिटल सम 4 आ रहा है? 1 और 2 3 और 1 4, ये भी 4, ये भी 4, मतलब हमारा आंसर सही है। मैं आपको और करके बताता हूं, यहां पर मुझे इसको चेक करना है कि ये सही है या नहीं है। दोस्तों मुझे बताओ, 9 और 9 को तो लेने की जरूरत नहीं है, क्या बचा यहां पर? 1। 1 का क्या करना है? स्क्वायर। 1 का स्क्वायर क्या हो गया? 1। अब यहां पर चेक करते हैं कि क्या इसका डिजिटल सम हमारे पास 1 आ रहा है या नहीं आ रहा। दोस्तों मुझे एक बात बताओ, यहां पर 9 लेने की जरूरत नहीं है, 8 और 1 9 लेने की जरूरत नहीं है, 8 और 2 कितना बचा? 10। 10 का फिर से कितना हो गया? 1। ये भी 1, ये भी 1, हमारा आंसर बिल्कुल सही है। तो जब आप घर पर प्रैक्टिस करेंगे तो प्रैक्टिस करते वक्त आप डिजिटल सम की मदद से देख सकते हैं कि जो हमने स्क्वायर किया है वो सही है या नहीं है। यहाँ पर थोड़ा सा छोटे तरीके से मैंने इन चीज़ों को कंप्लीट किया है। डिटेल में जब हम लोग हमारा कोर्स शुरू करेंगे, सिंप्लीफिकेशन का टॉपिक जब हमारा होगा, तब मैं इसके बारे में आपको डिटेल्स में बताऊंगा। फिलहाल डेमो क्लास चल रही है, डेमो के अंदर छोटी छोटी सी झलकियां दिखाई जाती है कि कैसे हम चीज़ों को आगे पढ़ने वाले हैं, कैसे हम चीज़ों को करने वाले हैं। अगर यहाँ पर बात आपको 90% भी अगर क्लियर होगी, वैसे मैं पूरी उम्मीद है कि आप सबको ये बात समझ में आई होगी, फिर भी अगर कुछ बात छोटी मोटी आपके दिमाग में नहीं आ पाई है, तो जब हम टॉपिक करेंगे, जब हमारी लाइव क्लास चलेगी, उसके अंदर हम इन सारी चीज़ों को डिटेल में करते हुए चलेंगे और आपको वहाँ पर सारी क्लैरिटी मिल जाएगी। तो आज की क्लास को हम यही एंड करते हैं। धन्यवाद।